भी समाप्त हुए वो 0 पे पहुंच गया। जहां तक हिल काउंसिल की बात है, अभी आपने सुना उनके शक्तियां भी अब डाइल्यूट हो रहे हैं, हल्का और कमजोर किया जा रहा है। और वैसे भी जो हिल काउंसिल है उन्हीं में जनता के प्रतिनिधित्व है, मगर उनके पास लद्दाख के विकास में क्या हिस्सा हाथ में लगता है? गवर्नर साहब अपने हिसाब से, उनके सूझबूझ से, उनके समझ से, जो कि ज्यादा नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख से नहीं होते तो उन्हें समझ नहीं होती। 3-4 साल लगते हैं समझने में और 3-4 साल में उनके जाने का वक्त हो जाता है और कोई नया न समझ आके फिर समझना शुरू करें। तो ये हालत है लद्दाख के प्रशासन का। ये विकेंद्रीकरण नहीं था, ये एक केंद्रीयकरण निकला। इसका हमें बहुत दुख है और हम उम्मीद करते हैं, देर है अंधेर नहीं है, कि लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेशन जरूर देंगे। जैसा जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करेंगे, तो लद्दाख में स्टेटहुड क्यों नहीं? लद्दाख ने क्या गुनाह किया है कि वो स्टेटहुड के काबिल नहीं है? तो आज लद्दाख के लोग हालात को देखते हुए फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई गलत कर रहे हैं। ये भारत के लिए एक मान की बात होगी कि छोटे से छोटे, दूर से दूर प्रदेश में रहने वाले लोगों को भी अपना हक लोकतंत्र के हिसाब से चलाने का मिलेगा और वो होगा स्टेटहुड। कुछ कहते हैं कि इतना छोटा प्रदेश स्टेट कैसे हो सकता है? जब सिक्किम स्टेट बना था तो 2-2.5 लाख की आबादी थी, तब अगर हो सका, वो भी आज से 50 साल पहले, तो आज क्यों नहीं हो सकता है लद्दाख के 3-3.5 लाख की जनसंख्या के साथ? ये कहते हैं ना, जगह दिल में होने चाहिए, तो ये दिल की बात है न्याय कानून से भी ज्यादा। और लद्दाख जिस तरह से एक अलग भौगोलिक परिस्थिति है, मैं तो कहता हूँ कभी कभी ये अलग ग्रह की तरह है, अनदर प्लेनेट compared to any place on this planet Earth. Ladakh comes closest to outer space, closest to another planet. तो ऐसे एक अलग भौगोलिक परिस्थिति को यहाँ के लोगों को अगर हम हक देते हैं, वो जैसे संचालन करें वैसे, जैसे उन्होंने हजारों सालों से किया था, बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही बचाव और रखरखाव के साथ किया था, वैसे ही अगर करने दें तो क्या बुरा हम मांग रहे हैं? कभी किसी लद्दाख के शहरी ने, किसी सिटीजन ने ये नहीं कहा कि हम कहीं अलग होना चाहते हैं। वो तो बल्कि हमेशा से भारत के साथ और भारतीय सेना के साथ हर जंग में, आप गिनिएगा, आगे बढ़े हैं। तो ऐसे लोगों को अगर वो अपनी मुश्किलातों के वजह से मांग रहे हैं कि हमें अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य खुद निर्माण करने का अधिकार दिया जाए, तो कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इस पर जरूर गौर करेंगे। ये थी लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र की जो दूसरी बात डेमोक्रेसी की मैं कहना चाहता था, वो ये कि अगर लद्दाख को जो वादा किया गया था, जो आश्वासन दिया गया था, वो अगर पूरा नहीं किया जाता है तो लोगों का लोकतंत्र पर ही विश्वास उठ जाएगा, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। और भारत एक उदाहरण बन जाएगा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भी होता है, लोगों के साथ मजाक भी होता है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब लद्दाख एक यूटी बना था तो लोगों को पक्का विश्वास था कि जो लद्दाख के पहाड़ों का, यहाँ के लोगों का संस्कृति की जो संरक्षण है, वो अब अनुच्छेद 244 में से मिलेगी, क्योंकि 5वां और 6वां शेड्यूल यही कहता है कि जहाँ जनजातीय जनसंख्या 50% से ऊपर हो, वहाँ शेड्यूल एरियाज घोषित किए जाएं और उन्हें स्वायत्त दिया जाए, उन्हें अपना अधिकार दिया जाए, वो जैसे इस इलाके का प्रबंधन करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो ये तो
जैसा कहते हैं नो ब्रेनर था। इसमें तो ज्यादा सोचने की बात नहीं थी। लद्दाख के लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर कोड दिया है तो बटन भी साफ होंगे। और फिर सरकार ने भी आश्वासन पे आश्वासन दिए थे, वो चाहे फिर गृह मंत्रालय हो, कानून मंत्रालय हो, जनजातीय मंत्रालय हो, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST हो, सब ने सिफारिश की थी और आश्वासन दिया था कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में लिया जाएगा। और फिर जो लोकतंत्र की मैं बात कर रहा था, जब इलेक्शन हुए 2019 में संसदीय, तो उसमें मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने पहले 3 सबसे ऊंचे मुद्दों में रखा था लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करना। और फिर 2020 में जब बहुत ही प्रतिष्ठित चुनाव हुए थे लद्दाख पर्वतीय काउंसिल, लद्दाख हिल काउंसिल के, तो फिर बिना लोगों के कहे खुद अपने आप से भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम बहुत आभारी हैं क्योंकि उन्होंने ही यूनियन टेरिटरी लद्दाख को दी थी, तो उन्होंने खुद से पहला बिंदु रखा था लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करेंगे। तो क्या ये एक वादा होता है या नहीं? आप बताइए, जनता से एक वादा है कि नहीं? चुनावी घोषणा पत्र का कोई माने है या नहीं? मुझे यकीन है कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में जब एक सरकार, जब एक पार्टी जनता को ये लिख के देते हैं कि आपके साथ पहला वादा हमारा 6वें शेड्यूल में आपको सम्मिलित करना है, तो लोग उस पे विश्वास करते हैं और लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं और हमारे चुने हुए नेताओं पर विश्वास करते हैं। तो यही विश्वास लद्दाख ने भी की और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीतने का अवसर दिया। और ये हक था क्योंकि उन्होंने ही लद्दाख को यूनियन टेरिटरी